एक बहुत बुरी खबर जो कि हम सब ने सुनी इंटरनेट के हवाले से, और वो खबर ये है कि अक्टूबर तक इंटरनेट जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहेगा। पीटीए के मुताबिक मरीन केबल की मुरम्मत में वक्त दरकार है और अक्टूबर से पहले इंटरनेट सर्विस बेहतर होना मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों की अगर बात करें, सबको इस बात का पता है कि किस तरह से इंटरनेट की रफ्तार में काफ़ी कमी देखी गई है, और ख़ास तौर पर जो मोबाइल डाटा इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं उनके लिए व्हाट्सएप के ज़रिए भी जो ऑडियो मैसेजेस हैं या वीडियोज़ डाउनलोड करना या पिक्चर्स को डाउनलोड करना भेजना, वो बहुत ज़्यादा उनको इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ब्रॉडबैंड पर ब्राउजिंग जो है वो कुछ बेहतर थी, कुछ बेहतर, काफ़ी हद तक बेहतर वहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो भी बीच में कुछ ऐप्स जो हैं, जैसा व्हाट्सएप की मैं बात कर रही हूँ, कुछ देर के लिए अगर देखा जाए तो एक्स तो चलें एक्स है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो उसमें मुश्किलात हमें दिखाई दे रही। अच्छा, वजूहात पर अगर हम जाएँ तो हर रोज़ हमें एक नई वजह बताई जाती है। कभी है जी वीपीएन का एक्सेस यूज़, कभी है कि सबमरीन केबल की खराबी, और कभी है कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम, और कभी कोई और वजह। और मुस्तरद क्या कर दिया गया है जो लोगों की तरफ से कहा जा रहा था? खैर, इस खदशे को मुस्तरद कर दिया गया जी कि फायरवॉल लगाई जा रही है। उन्होंने कहा फायरवॉल ये तो आप लोगों ने खुद ही क्राफ्ट किया है, देयर इज नो फायरवॉल, इट्स वेब मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने आज ये सवाल करना है, ये फायरवॉल की बात आखिर स्टार्ट कहाँ से हुई? ये कैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया फायरवॉल? अगर हुकूमत कह रही है कि फायरवॉल नहीं है, इस पर आज हम बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट असद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया। फायरवॉल ये टर्म क्यों इस्तेमाल हो गई पाकिस्तान में जब हुकूमत कह रही है कि देयर इज नो फायरवॉल? देखिए, फायरवॉल और ये जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, ये काफ़ी हद तक मिलती जुलती चीज़ है। बहने जी, बहने हैं, हाँ बहनें कह सकते हैं, जुड़वा बहनें हैं, बहन भाई कह सकते हैं। अब वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको हम छोटी बहन कह सकते हैं और फायरवॉल को हम बड़े भाई सब कह सकते हैं। ठीक है। अब फायरवॉल में क्या होता है, वो एक ब्रॉडर टर्म है, मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। उसमें हम क्या करते हैं, पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, फिल्टराइज करते हैं, और सारी जो चीज़ें हैं उसको हम ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब हम वेब मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली जो वेब हैं, वेब में मैं सिर्फ वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा, ये जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनको भी हम वेब एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो उन वेब एप्लीकेशंस की हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनको फिल्टराइज कर सकते हैं, उनको ब्लॉकिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ हम दोनों बातें एक ही नहीं हो गई? नहीं, नेटवर्क और चीज़ है, और वेबसाइट की जब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की तो वो एक छोटी टर्म हो जाती है। अच्छा, एक नेटवर्क वो एक ब्रॉडर टर्म हो जाती है, उसमें आपके सारे नेटवर्क्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर जो इस वक्त हो रहा है, क्या हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये फायरवॉल की टेस्टिंग है या कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम है? ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट जब ये कह रही है कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ऑफिशियली तो हम सबको पता है, आपको बुलाया था। बिल्कुल, वेब मैनेजमेंट सिस्टम ही है। उसकी वजह ये है कि, लेकिन उसमें एक जो टर्म यूज़ की जा रही है डीपीआई की, यानी डीप पैकेट इंस्पेक्शन की। डीप पैकेट इंस्पेक्शन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। वो किस तरह से कि मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एक अच्छी खासी रोड चल रही है और उस पर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नाका लगा देते हैं। उससे क्या होगा कि डेफिनेटली आपकी वो जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब होगी। अब वेब मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि डेफिनेटली अच्छी खासी जो ट्रैफिक एक जा रही है, आपने एक वेब मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया, एक डीपीआई लगा दिया, और आप हर पैकेट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। यानी जिस तरह नाके पे होता है कि हर गुजरने वाली गाड़ी को आप रोक के आप चेक कर रहे हैं, हाँ चेक कर रहे हैं, डिले हो जाता है। इसी तरह चेकिंग हो रही है और उसके बाद डाटा ट्रांसफर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे जब हमने डीपीआई लगा दिया तो जो भी ट्रैफिक जा रही है, जो डाटा जा रहा है, उसको आप उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि डेफिनेटली वो डिले होगा। तो देयर इज नो प्राइवेसी? नहीं, प्राइवेसी हम क्या, प्राइवेसी की क्या हम बात करते हैं? हम जब सिग्नल की बात करते हैं या व्हाट्सएप की या किसी भी और एप्लीकेशन की, उन्हें भी तो हम डेटा दे रहे हैं ना। तो जब नेशनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट हमारा डेटा रख सकती है। गवर्नमेंट के पास हम ये कहें कि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें चेक कर सकती है। रखने का तरीक़ेकार एक यही है कि नाका लगाना है? नाका लगाना, और कोई तरीक़ेकार नहीं है? नहीं, देखें, जब हम कर ये क्यों रहे हैं, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आप हेट स्पीचेस देखें जो हो रही हैं, उसके अलावा जो पोर्नोग्राफी है उसको काफ़ी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है बट नहीं हो पा रही, तो वो अगर आपने ब्लॉक करनी है। उसके अलावा कई ऐसे, अच्छा ठीक है, चलें हम वजूहात पे नहीं रहते, थोड़ा सा टेक्निकल उस पर अगर देखें। इस वक्त की अगर बात की जाए, जो मरीन केबल की खराबी की बात की जा रही है, फिर अक्टूबर तक कहा जा रहा है कि बहाल हो सकती है इंटरनेट सर्विस। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इतना वक्त, चूँकि रीज़न तो चलें हुकूमत ने बता दिया, आप उससे एग्री करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अक्टूबर तक का जो वक्त मांगा गया है, ये काफ़ी डिस्टेंस है, ऑब्वियसली इससे नुकसान हमारा बहुत सारा होगा। क्या इतना ही वक्त दरकार होता है?
देखिए, इसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ। रिसेंटली हम बात करें सिंगापुर का हुआ या जापान का हुआ या दूसरे कंट्रीज़ जिनका हुआ, उन्होंने विद इन फ्यू आवर्स उसका जो बैकअप था वो उन्होंने कर लिया। हाउएवर जो मेंटेनेंस है उस पर लगे, किसी को 1 वीक लगा, किसी को 4 वीक्स लगे, लेकिन ये है कि जो बैकअप है वो फ़ौरन हो जाता है। ये हमारी ही केबल ख़राब होती है? नहीं, दूसरों की भी होती है। मैंने बताया, केबल आ रही है जिसकी वजह से इंटरनेट का मुतासर होना हम जिक्र करें, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुतासर हो रही है में कहीं और भी हम देखें? इसको हम रिलेट करते हैं सादा अल्फाज में। नेट, इंटरनेट की जब हम बात करते हैं, नेट की हम एग्जांपल दें तो नेट में क्या है कि रस्सी के साथ मुख्तलिफ नोड्स हैं, ठीक है। एक नोड अगर उसमें ख़राब होती है या एक रस्सी ख़राब होती है तो डेफिनेटली साथ दूसरी नोड उसको सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर एक केबल अगर ख़राब हुई है तो डेफिनेटली वो नोड से होके जा रही है, तो दूसरी नोड्स उसे सपोर्ट कर रही हैं। अब अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि केबल ख़राब हो गई है, तो क्या जो बाकी केबल्स हैं क्या उन पे आप ये शिफ्ट नहीं कर सकते? इसकी मैं एक छोटी सी आपको एक और एग्जांपल दूं, जो हमने अभी बात की रोड वाली, कि अगर हमारी जो केबल्स हैं 7 केबल्स हैं, हम इसको रिलेट करते हैं रोड्स के साथ कि 7 रोड्स हैं, एक रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, एक रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो आप डाइवर्ट कर सकते हैं। बाकी जो रोड्स हैं लाजमी तो नहीं कि सेम टाइम पे पूरी की पूरी रोड वो यूज हो रही हो, तो आप यहाँ की ट्रैफिक अगर वहाँ शिफ्ट करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर एक केबल अगर ख़राब हुई है तो बाकियों की बैंडविड्थ एक टाइम पे पूरी तो यूज़ नहीं हो रही ना, ठीक है। इसको अगर आप वहाँ शिफ्ट करना आसान है और साथ साथ ठीक भी करना ना उस केबल को, बिल्कुल शिफ्ट करना, तो आप विद इन फ्यू आवर्स कह सकते हैं कि आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं उस पे, ठीक है। अलबत्ता मेंटेनेंस जो है उस पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम, मतलब ये जो 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है सितंबर वो डिपेंड करता है कि कितना टेक्निकल फॉल्ट आया है। कुछ कंट्रीज ने विद इन वीक कर दिया उसको ठीक, कुछ कंट्रीज ने 4 वीक्स का टाइम दिया। इधर इस वक्त जो है मामला ज्यादा खराब है जी। लेकिन इसमें एक चीज और काबिले गौर है, उसमें ये है कि वो जो सबमरीन केबल जिसकी मिल्कियत है, ठीक है, अगर कोई इस तरह की ख़राबी आई थी तो वो इस चीज़ का बाउंड है कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करे कि हमारी ये केबल जो है ख़राब हुई है। ये बात बहुत ज़्यादा काबिल गौर है। वो किस तरह, जब मैं खुद ये सिस्टम देख के आया हूँ कराची में, जो है कि किस तरह से फाइबर के ये सारा सिस्टम है, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको पता चल जाता है कि आपकी केबल वहाँ से ख़राब है। अगर केबल ख़राब थी तो इतने अरसे तक क्या उस जो जिसकी मिल्कियत है वो केबल, उसने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया? अगर उसने नहीं किया तो इसमें कसूर किसका है? अथॉरिटीज़ का नहीं, इसमें कसूर है वो जिनकी इन्फॉर्म करना था। हाँ, इन्फॉर्म करना था। अगर उन्होंने इन्फॉर्म किया है और अथॉरिटीज़ ने आगे पब्लिक को नहीं बताया, क्योंकि ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर हमारे टैक्सेस से है, तो हमें एटलीस्ट बताना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था। लोग अगर चीख रहे हैं तो बताना चाहिए था कि हाँ यहाँ पे ये टेक्निकल मसला है। अच्छा, एक और टेक्निकल मसला जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा वो ये है कि अब इंटरनेट अगर ख़राब है तो कुछ ऐप्स के लिए सिर्फ ख़राब है, मतलब मेरा इंस्टाग्राम ठीक चले, मेरे फेसबुक ठीक चले, 2 ऐप्स हैं, व्हाट्सएप मेरा ठीक नहीं चल रहा जी, और एक्स जिस तरह डाउन है, लेकिन ऑब्वियसली वीपीएन के थ्रू लोग इस्तेमाल तो करते हैं, ठीक है, वो नहीं चल रहा। तो मतलब क्या ये स्पेसिफिक ऐप्स हैं जो कि मुतासर होती हैं, या फिर इंटरनेट ख़राब है तो फिर ख़राब है ना? मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि जी अगर इंटरनेट मुतासर हुआ, व्हाट्सएप बंद है, नेटफ्लिक्स बड़ा टिप टॉप चल रहा है ठीक है। तो इसका जवाब आप अब खुद समझ जाएं कि देखिए अगर इंटरनेट मुतासिर हुआ होता तो फिर नेटफ्लिक्स कैसे चल रहा है। सादी से सादा सा जवाब मिल चुका है इस बात का कि फिर इंटरनेट उस तरह से मुतासिर शायद नहीं है। नहीं, अब आ जाते हैं उस वीपीएन वाले मामले पे। एक्सेसिव यूज ऑफ वीपीएन, क्या वो भी इंटरनेट को मुतासिर कर रहा है? कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वीपीएन बजाते खुद हम ना वीपीएन की टर्म को हमने बड़ा गलत लिया हुआ है। जो पब्लिक है उसने ये समझा हुआ है कि वीपीएन शायद उन एप्लीकेशंस को या उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए है जो कि हमारे यहाँ बैन है। लेकिन मैं बीइंग ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जब हम साइबर सिक्योरिटी में हम ये काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम रिकमेंड कर रहे होते हैं कि वीपीएन यूज़ किया जाए, प्राइवेट नेटवर्क यूज़ किया जाए, और जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, बैंकिंग सेक्टर हैं, या जितने भी ये साइबर सिक्योरिटी करने वाले इदारे हैं वो वीपीएन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वीपीएन से कभी भी जो आपका वो इंटरनेट है वो मुतासिर नहीं हो सकता। अच्छा, आपका अपना इंटरनेट मुतासिर हो सकता है, स्लो हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो वीपीएन है वो इनक्रिप्ट कर देते हैं, उसके अलावा आपकी आइडेंटिटी को हाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका अपना जो इंटरनेट है वो मुतासिर हो सकता है। आप जो ब्राउजिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, बट जो ओवरऑल इंटरनेट है वो कभी भी मुतासिर नहीं। नई लॉजिक का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे।